मसा बना मसा तो मेरा आप बना लो, मैं तो खड़ा हो जाता गवाही के साथ। आप बना लेना। अनमोल जी ने मोबाइल पकड़ लीजिए। मैं क्या कि बाबू गड्ढे प्रसाद कुशवाहा ने कहा था कि पहली पीढ़ी मारी जाएगी, दूसरी पीढ़ी जेल जाएगी और तीसरी पीढ़ी राज करेगी। और ये सत्य हुआ। बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा की हत्या कर दी गई। बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा ही थे जिन्होंने कहा था कि 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है, धन धरती और राजपाट पे 90 भाग हमारा है। शोषितों ने ललकारा है, 90 भाग हमारा है। उन्होंने कहा था कि हम उच्च जातियों की राजनीतिक हलवाही करने के लिए पैदा नहीं हुए हैं। एक नारा और दिया था जिसके बाद उनकी हत्या की साजिश हुई थी। उन्होंने कहा था कि अब की सावन भादों में गोरी कलैया कादों में। इसका मतलब समझ रहे हैं है क्या? असल में उच्च जाति की महिलाएं कभी काम नहीं करती हैं। ये भोजपुरी में उन्होंने अपनी भाषा में कहा था, वो बिहार की थी। तो उनका संदेश ये था कि आने वाले समय में समानता होगी। अगर हमारी महिलाएं खेत में धान रोपेंगी तो उनकी भी रोपेंगी। उसके बाद से ही बाबू साहब की हत्या की साजिश शुरू हो गई थी और भरी सभा में उनकी गोली मार के हत्या की गई थी। मरते समय उनको जब प्यास लगी, पुलिस उठा के ले गई, ऐसे ही जबरदस्ती खींचते हुए जो गोली लगी, उनको प्यास लगी, पानी मांगा, पानी नहीं दिया गया, प्यास से ही मर गई। एक महिला थी जो पानी लेकर गई तो उनको तकिया दिया। आप कल्पना कर सकते हैं कि कितना अत्याचार हुआ, कितनी कुर्बानियां दी हमारे पुरखों ने। हम तो धन्य हैं कि हमें उन्होंने ये माहौल तो कम से कम दे दिया कि हम कहीं भी बात कर सकते हैं, कहीं भी खड़े होकर के बोल सकते हैं। आप सोचिएगा, जब सोचते हैं उस दौर में, जिस दौर में बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा की हत्या की गई हो, जिस दौर में तमाम हमारे नेताओं को, जो हमारे नायक थे, उनको खुलेआम गालियां दी जाती हो आंदोलनों में। बात करें जब कर्पूरी ठाकुर साहब मुख्यमंत्री थे, उन्होंने जब आरक्षण लागू किया 1974-75 में, तो नारा दिया गया था कि कर्पूरी करपुरा छोड़ गद्दी उठा छुड़ा। आरक्षण कहां से आई कर्पूरिया की मैं आगे नहीं बोलना चाहूंगा, है ना। उसके बाद में यूपी में जब जो है बाबू रामनेश यादव ने कहा कि हम 15% पिछड़ों के लिए व्यवस्था करेंगे ताकि उनको न्याय मिले। पूरी बता सकते हैं कि क्या हमारे जो बताना है, कहना बता रहे पब्लिक के सामने बात करते ठीक, पूरी मालूम है। हाँ, तो आप ये सोचिएगा कि उस समय नारा ये दिया गया था कि राम नरेश वापस जाओ, वापस जाके भैंस चराओ। जब मंडल कमीशन लागू किया बीपी सिंह ने, उससे पहले बीपी सिंह क्या थे कि राजा नहीं फकीर है, देश की तकदीर है। और जैसे ही कहा कि पिछड़ों के लिए न्याय के दरवाजे खोल रहे, वैसे ही वही बीपी सिंह, वही समाज उनका, पर नारा बदल गया। अब वो तकदीर नहीं रहे, अब क्या हो गए कि राजा नहीं रंक है, देश का कलंक है। क्यों? क्योंकि उन्होंने आपके लिए न्याय के दरवाजे खोले थे, इसलिए वो देश के कलंक हो गए। तमाम तरह की बातें हुई साहब कि दिल्ली से चमड़ा ने भेजा संदेश, अहिरे बुद्धि ठकुरे बल, और वो शब्द ऐसा है जिसको नहीं बोल सकते, घुसिया जनता दल, है ना, आप तो जानते ही होंगे। तो बहुत सारी चीजें हुई, इतनी गालियां दी गई खुलेआम हमारे उन लोगों को, उन पुरखों को जिन्होंने संघर्ष किया हमें न्याय दिलाने के लिए। उनके संघर्षों की बदौलत, उनकी कुर्बानियों की बदौलत आज चाहे हम बात कर रहे हैं खुल के, या हमें नौकरियां मिल रही हैं, या फिर सत्ता में जा रहे हैं, यहां तक कि हम जो प्रधानी का चुनाव भी लड़ रहे हैं ना, वो भी उन्हीं का एहसान है। अगर रिजर्वेशन की व्यवस्था नहीं आती और सीटें आरक्षित नहीं की जाती तो आज भी प्रधान भी वही होते। उन्हें दिक्कत किस बात से है? दिक्कत उन्हें इस बात से तो नहीं है कि आपको चपरासी की नौकरी मिल गई, अधिकारी तो आप हो नहीं, इक्का दुक्का अपवाद स्वरूप चपरासी की नौकरी से उनको तकलीफ नहीं है। तकलीफ उनको इस बात से है कि कल तक आप धरती में बैठते थे, जमीन पर वो कुर्सी में बैठ के हुक्म चलाते थे, आज आप कुर्सी पे बैठ रहे हो, जमीन में बैठे हैं, आप हुक्म दे रहे हो।
ये यहाँ चुभता है। ये तकलीफ है असली। कैसे देख लें? जिसने शासन किया आप पर, आपको गुमराह करके, चंद मुट्ठी भर लोग जिनकी आबादी 7-8% से देश में ज्यादा नहीं है, टोटल सारे धर्मों के मिला करके, और वो देश के 90% संसाधनों पर अवैध रूप से कब्जा जमाए बैठे हैं। ओबीसी समाज की लड़ाई, अब देश में जो लड़ाई है वो ब्राह्मणवाद, पूंजीवाद और सामंतवाद के गठजोड़ की जो फांसीवादी ताकतें हैं, हमें उनसे लड़ना है। उनसे हमारी डायरेक्ट लड़ाई है, और वो इतनी पावरफुल है, इतनी ज्यादा मजबूत है कि हमारे ही बीच से किसी को पैसा देकर, किसी को लालच देकर हमें कहीं भी मरवा देंगे। जब जगदेव प्रसाद कुशवाहा को मरवा दिया, ऐसे महानायकों को मरवा दिया जिनके पीछे पूरे देश का हजूम था, केवल कुशवाहा समाज का नहीं था, पूरे देश के बैकवर्ड शेड्यूल कास्ट का हजूम था। कौन सी गाड़ी में लगाओगे? और पार्टी को आप जानिए, अभी सत्ता में नहीं है, आने की तैयारी में है। कांग्रेस है, हाँ, आने की तैयारी में है, हम सब जानते हैं। बिल्कुल। हम देखिए नाम इसलिए नहीं ले रहे हैं, आप समझ रहे हो, हम समझ सबको पता है किसने मरवाया, कौन उस समय पीएम था और क्यों मरवाया, ये सबको पता है। बोलो, तुम बोले रहो। तो आप सोचिएगा जब तो उनको मरवा सकते हैं, तो आपके जो बच्चे ये घूम रहे हैं जिनके पास कोई पावर नहीं है, कोई बैकअप नहीं है, कोई संसाधन नहीं है, कोई भीड़ नहीं है, उसको तो कहीं भी मरवा सकते हैं। इसीलिए कांग्रेस नहीं आ रही और नहीं कभी आए। तो अब जो है समझना हमारा, बात करे जा रही। बिल्कुल समझना जो है वो अब जो है हमें समझना है। आपको हमें समझना क्या समझना यह है कि जो इतनी कुर्बानियों के बाद हमें मिला, पूरा तो नहीं मिला। जैसे मंडल कमीशन की बात की थी, तो मंडल कमीशन ने, इसके पीछे हमने 82 दर्ज करवा पाई है, छोटा है, उसको जरूर पढ़िएगा जो पीछे लिखा है। आगे जो लिखा वो पढ़िए या मत पढ़िए, तो पीछे जो लिखा उसको पढ़िए। तो मंडल कमीशन ने 40 सिफारिशें की हैं ओबीसी के लिए। अगर एक लाइन में कहें तो मंडल कमीशन ने स्पष्ट कहा है जो हक और हुकूक SC ST को मिला है वो ओबीसी को चाहिए, संख्या के अनुपात में जो इतनी सुविधाएं। बहुत बढ़िया, हमारे लोग जानते ही नहीं, ताली बजाता। हमारे लोग जानते ही नहीं। हमारे लोग क्या कहते हैं, साहब SC को ये मिल रहा, SC को वो मिल रहा, हमें क्या मिल रहा। आप लड़ कहाँ रहे हो, आपको तो पता ही नहीं कि मंडल कमीशन कुछ आया था आपके लिए, जिसके लिए आपके पुरखों ने जाने दी है, मारे गए हैं, जेल गए हैं, अत्याचार सहे हैं, तब आप आज नौकरी में जा रहे हो। जो उसका लाभ लेके नौकरी में जाता है वही साथ नहीं देता, वही कहता है। मैंने तमाम ऐसे देखे जो मंडल पे बेनिफिशरी है, कहते आरक्षण तो खराब खत्म हो जाना चाहिए। तो हमने उनसे पूछा आप कैसे लगे, फिर हम तो पढ़ के लगे। हमने कहा बता दो आप कब लगे थे, किस बैच में लगे थे, हम बता देंगे। आप पढ़ के लगे हो कि आरक्षण में लगे हो, हम लिस्ट निकलवा लेंगे, आप कष्ट मत करो। तो ये हालात है। उनको शर्म लगती है ये बात कहने में कि हम ओबीसी कोटे से लगे, हम ओबीसी के लिए लड़ेंगे। अरे आप सामने नहीं आ सकते, जो बच्चे आपके समाज के लड़ रहे हैं उनकी हिम्मत तो बढ़ा दो। हम जानते हैं आपसे 10 रुपए नहीं निकलेंगे, क्योंकि रुपए तो आपके लिए, आपकी जेब में मंदिरों के लिए निकलते हैं, भंडारों के लिए निकलते हैं, अपनी खुद की अर्थी का सामान सजाने के लिए निकलते हैं। जो पैसा RSS बीजेपी को जाता है, कहां देने के लिए आपको निकलता है? आपके मूवमेंट के लिए आपके पास ना पैसा निकलता है, समय निकलता है। ये हम जानते हैं, इसलिए हम मांगते भी नहीं। हम पूरी क्षमताओं से चल रहे हैं। आज का दिन 16 अगस्त 2023 का दिन है, और आज के दिन हमें 2 साल हो गए गांव गांव जाते हुए। 16 अगस्त 2021 में हमने जयपुर से शुरुआत की थी। राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश, बिहार और उत्तर प्रदेश 5वां प्रदेश है। और जो ये मंडल यात्रा, ये हमारी तीसरी यात्रा है, जो हमने 25 अगस्त को शुरू की थी 2022 में, पिछली साल बीपी मंडल के घर से। इसको 25 तारीख को 1 साल हो जाएगा। 26 मई से हम उत्तर प्रदेश में हैं और 17 फरवरी तक रहेंगे। हमारी सीधी सी मांग है, जितने भी जातियां हैं देश के अंदर, उनकी जाति गणना करो, पता करो कि किसके पास कितना संसाधन है, कितना पैसा है, कितनी नौकरियां, कितनी संपत्ति है, कितनी जमीनें हैं। पता करो अहिर, कोयरी, कुर्मी, लोधी, निषाद, मल्ला, बिंद की संख्या कितनी है। आप जैसे ही चुनाव आया, आपने नैरेटिव कर दिया, देखा कि इनमें एकता हो रही है, जहां अहिर ज्यादा है वहां गैर अहिरों को भड़का दिया कि तुम्हारा तो सब अहिर खा रहे हैं। जहां कुर्मी ज्यादा है वहां गैर कुर्मियों को भड़का दिया। जहां कुशवा शक ज्यादा है वहां कुशवा शकों के खिलाफ गैरों को भड़का दिया।
जहाँ जाति जाता है वह जाटों के खिलाफ गैरों को भड़का दिया। और हमारे समाज की हालत क्या है? तो कहानी तो सुनी होगी कि कौआ कान ले गया। हमारा समाज कान नहीं देखता है, कौआ के पीछे भाग रहा होता है। साथियों नमस्कार, जय मंडल, जय शमदान, जय जोहार। मैं अनुज सिंह विद्रोही। साथियों आप देख रहे हो मंडल यात्रा 25 अगस्त 2022 से चल रही है और 17 फरवरी 2024 तक चलेगी। जातिवार जनगणना को लेकर, मंडल कमीशन की सिफारिशों को लागू करवाने को लेकर, जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण की मांग को लेकर के, और 17 फरवरी 2024 से स्थायी आंदोलन की शुरुआत होगी। दोस्तों इस यात्रा के जरिए आंदोलन का निर्माण करने के लिए हमें आपके साथ की ज़रूरत है और सहयोग की ज़रूरत है। आप सभी से अपील है कि आप सभी इस यात्रा को चलाने के लिए आर्थिक सहयोग करें। यात्रा के जो वीडियोज़ हैं उनको अधिक से अधिक शेयर करें और हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और अधिक से अधिक लोगों तक इस सूचना को पहुंचाएं। अपना कोई मीडिया नहीं है, अपना कोई तंत्र नहीं है, हम लोगों को अपनी लड़ाई, अपनी सूचनाएं खुद ही प्रसारित करनी, खुद ही लड़ाई को खड़ा करना है। शुक्रिया। जय मंडल, जय शमदान।